Hello class 7, how are you? Let's start unit number 7, which is the Sea of Gold. The Sea of Gold means Samandari Sona. I don't know which belongs to which. While we read the story, we come to know that which belongs to the sea gold. किसका है sea gold? किसको मिलता है? As a reward मिलता है या फिर किसी ने उसको find किया है, ठीक है? Let's start it with word's meaning, which always help us to understand the story. Willing हवाहा, गैले कश्ती में बावर्ची खाना, पिच्ड फेंकना, स्कॉल्डेड डांटना, डेक अर्शा यानी जो कश्ती का ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हम जो है वो खड़े होके या बैठ के सारा समंदर देख सकते हैं. स्प्लेंडेड शानदार, डिवॉइड जल्दी से, मॉर्सल नेवला, टोस्टेड फेंकना, एंचर लंगर यानी कि अगर कश्ती को रोकना हो तो वो एक होती है ना, रस्सी बांध देते हैं या फिर कोई एक एरो टाइप चीज़ होती है जो लगा देते हैं ज़मीन पे, तो उसको कहते हैं. स्क्रब्ड झाड़ी या खुरचना, पिक्यूलर अजीब, स्कोप लेना, ग्लिसन चमकना, बैरल पीपा यानी कि वो एक बॉक्स टाइप चीज़ होती है, ठीक है. ग्रेन्स दांत पीसना या खिसियाना, येलिंग चिल्लाना, और बंक बिस्तर. Now let's start to read the story. To come the answer that whose belong to the gold. Richard worked very hard doing something he really liked. जो है वो चीज़ जो रिचर्ड को बहुत पसंद होती है, उसका बहुत मेहनत से वो काम करता है. रिचर्ड दिस कोच फॉग tale to find out Richard's rewards for his hard work and his kindness. ये जो स्टोरी है वो हमें बताएगी कि रिचर्ड का जो काइंडनेस और उसकी हार्ड वर्किंग की वजह से उसको क्या रिवॉर्ड मिला. On a small island where almost every able-bodied man was a fisherman, there once lived a young man named Richard. He was gentle and kind, but he was not very bright, and there was no one on the whole island who was willing to teach him how to become a fisherman. एक छोटा सा आइलैंड है, जजीरा है, वहाँ पे तकरीबन सारे लोग जो अच्छे खासे हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं. वहाँ पे एक आदमी यंग मैन है रिचर्ड, वो भी बहुत काइंड है, लेकिन उसको अच्छी तरह वो कश्तियाँ पकड़ना नहीं आता. ना वहाँ पे कोई मौजूद है जो रिचर्ड को सिखा सके कि मछली कैसे पकड़ते हैं. But Richard wanted very badly to go to work, and he tried hard to find a job. He looked for many months until finally he found work and cook on one of the fishing boats. लेकिन वो चाहता था कि वो कोई काम करे, वो बहुत कोशिश करता था जॉब ढूंढने की, काम ढूंढने की. आखिरकार उसकी जॉब मिल गई जो कि थी कि एक फ़िश जो है वो बोट पे उसने कुक बनना है, खाना पकाने वाला. He got the job, however, only because no one else wanted it. No one wanted to work in a hot, steaming galley cooking rice and chopping vegetables while the boat pitched and rolled in the middle of the sea. No one wanted to be the cook who always got the smallest share of the boat's catch. Richard was very careful with the food he cooked, and he tried not to waste even a single grain of rice. When the men discovered that Richard was saving the leftovers, they scolded him harshly. जब उसको ये जॉब मिली तो उसने वो जॉब कर ली. वो इसलिए उसको मिल गई थी क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि उस गर्म बोरचिखाने में कुछ पकाए, जो है वो वेजिटेबल्स चॉप करे जब कश्ती जो है वो लहरों पे चल रही होती है, रोल कर रही होती है. तो वो ऐसी जॉब कोई भी नहीं चाहता था, कोई भी कुक नहीं बनना चाहता था कि जब वो कश्ती में कोई चीज़ पकड़ी जाए या फिर कोई उसको चीज़ मिले तो उसका थोड़ा सा हिस्सा उसको मिलता था जो बावर्ची होता था. तो इतना वो केयरफुल था रिचर्ड कि वो जब भी वो कोई चीज़ बनाता था तो वो जो उसकी एक सिंगल ग्रेन यानी कि चावल का एक छोटा सा दाना भी वो ज़ाया नहीं करता था. लेकिन जब उन लोगों को पता चला जो बोट में थे, जिनका वो बोट थी अपनी, उनको जब पता चला कि वो बची हुई चीज़ें रख देता है संभाल के या उसको सेव कर लेता है, तो उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा. Okay, don't use our valuable space for strong garbage. Throw it into the sea. What's terrible waste food? Good food, Richard thought, but he had to do so as he was told. He gathered up all the leftovers he stored and took them up on a deck. If I must throw this into the sea, he said, I will make sure the fish have a good feast. After all, if it were not for the fish, we would not be able to make a living.
वो जो है उन्होंने उसको कहा कि तुम हमारी इतनी अच्छी जगह जो है वो इस कूड़ा करकट से भर रहे हो। तो उसने कहा कि इतना अच्छा फूड मैं ज़ाया कर दूँ। उसने सोचा अपने आप से, उसने कहा कि अच्छा अगर मैं इसको फेंकूँगा भी, जो स्टोर की हुई चीज़ें हैं ट्रक में जो रखी हुई हैं, उनको मैं अगर समंदर में फेंकूँगा, तो उसने अपने आप से सोचा कि मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि क्या ये मछलियाँ खाएँगी या उनको पसंद है या फिर उनके लिए ये अच्छा है या नहीं तो हम क्यों उनकी जो है वो जान लें। एंड सो ही threw the leftover into the water. He called out, "Here, fish, here, good fish, have yourself a splendid dinner for that day." Richard always called to the fish before he threw his leftover into the sea. Share, come along, he would call, enjoy some rice from my galley, and he continued talking to them until they had devoured every morsel he toasted over bread. In such a fashion, some years went by. फिर वो जो है वो जब भी डिनर जो है वो जब उसको देने लगा, तो फिर वो आवाज़ देता है फिशेस को कि यहाँ पे आओ, मैं अपने गैले से तुम लोगों को इतना अच्छा डिनर दे रहा हूँ। फिर जब भी वो जो अपनी लेफ्ट ओवर चीज़ें फेंकने लगता था, तो इसी तरह मछलियों को बुलाता था कि मैं तुम चावल खा लो मेरे गैले के। इसी तरह वो हर रोज़ उससे बातें करता था, यहाँ तक कि जब तक वो नेवले, मतलब यू नो दैट इन इंग्लिश ये बहुत कॉमन चीज़ होती है जो इंसेक्ट्स वगैरह खाना। तो इस तरह की वो चीज़ जो जब तक खा नहीं लेती थी तब तक वो वहाँ पे खड़ा रहता था, और कुछ सालों बाद ये एक फ़ैशन बन गया। One day the fishing boat was put far to the sea in the search of biggest fish. It sailed for 3 days and 3 nights, going further and further away from the small island. On the third night they were still far at sea. When they dropped anchor, it was quite starfilled night with a full moon glowing high in the sky. The men were tired from the day's work, and not long after dinner they were all sound asleep. Richard, however, still had much to do. फिर जो है वो एक दिन फ़िशिंग के लिए वो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए वो बहुत दूर चले गए, एक छोटे से आइलैंड पे बहुत दूर। 3 दिन का वो जो था, 3 रातों का वो सफ़र था। तो आखिरकार वो वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने कश्ती को रोका। वो सारे बहुत थक गए थे, ठीक है, और उस वक्त रात का टाइम था और तारे आसमान पे चमक रहे थे। थक गए थे वो सारे सो गए, लेकिन रिचर्ड के पास करने के लिए वो बहुत सा काम था। Scrubbed the pots, cleaned up his galley, and washed the rice for breakfast. When he had finished, he gathered all the leftover in a basket and went up on deck. Gather around a good fish, he called always. As always, enjoy your dinner. He emptied his basket and stayed to watch the fish eat up his food. उसने जो है वो बर्तन धोए, उसके बाद उसने अपना सारा वो किचन साफ़ किया, चावल जो ब्रेकफास्ट के लिए थे उसको धोया। फिर इसी तरह वो जिस तरह हर रोज़ जाता था अपना बची हुई चीज़ें लेके समंदर पे जो है वो किनारे पे गया, मछलियों को बुलाया कि आओ मेरा खाना खाओ। वो तब तक वहाँ पे खड़ा रहा जब तक मछलियों ने वो खाना खा नहीं लिया। Then he went to his bunk to prepare for bed. But somehow the boat felt very peculiar. It had stopped rolling. In fact, it was not moving at all and felt as thought it were standing on dry land. That's what Richard thought, and he ran up on deck to see what had happened. जो है वो थोड़ी जब वो बिस्तर पे अपने गया सोने के लिए, तो उसको एक अजीब सी बात लगी। उसको ऐसा लगा कि जैसे कश्ती रुक गई है, वो बहना वो जो एक होती है ना मूवमेंट पानी के ऊपर, उसकी रुकी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्राई लैंड पे है। वो इस बात को वो रिचर्ड को बहुत बुरी वो अजीब सी लगी। तो कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में देखने के लिए गया कि क्या हुआ है। व्हाट, ही शाउटेड, द ओशन इज गॉन, एंड इंडीड इट हैड डिसअपीयर्ड। एज फार एज रिचर्ड कुड सी देयर वाज नथिंग बट माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड। रिचर्ड कुड नॉट बिलीव हिज आईज। ही सिंपली हैड to get off the boat to see if they really were standing on dry land. उसने देखा क्या कि समंदर दूर दूर तक गायब था। वहाँ पे सिर्फ नज़र आ रही थी मीलों तक रेत। लेकिन रिचर्ड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इसके लिए वो जो है इसके यकीन को पूरा करने के लिए वो अपनी कश्ती से उतरा, ये देखने के लिए कि या ये बात सच है, वो वाकई में लैंड पे खड़ा है, ड्राई लैंड पे। वाओ, ग्रेट। Richard blinked as he looked round, for under the light of the moon, the sand glittered and sparkled like a beach of gold. He scooped up a hunterful and watched its glisten as its light showed his finger. उसने क्या किया, अपनी आँखों को जो है वो गोल गोल घुमाया, उसको ब्लिंक किया, चिपकाया, लेकिन उसको देखा कि वो जो सारी रेत थी वो चाँद की रोशनी में सोने की तरह जो है वो चमक रही थी। उसने मुट्ठी में थोड़ा सा वो जो है उसको भरा जिस तरह हम कोई भी चीज़ भरते हैं अपनी दोनों हाथों में, वो भरा और चेक करने के लिए अपनी फिंगर्स उसके ऊपर लगाएं कि वो कैसा है, लेकिन वो चमक रही थी। Why, this is a beautiful, Richard thought, and his heart sang with joy at the splendors
of the side. I must save some of this sand so I can remember this wonderful night forever. He hurried back onto the boat for a barrel, filled it with the sparkling sand, and then carried it abroad and hid it carefully beneath his bank. देखा कितना खूबसूरत है ये, और अपने आप से उसने सोचा कि कितनी शानदार जो है वो मंज़र है, तो मुझे इसको थोड़े को ज़रूर संभाल लेना चाहिए ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये रात कितनी खूबसूरत देखी थी, कितना खूबसूरत मंज़र देखा था। वो गया अपनी सीट के नीचे से, उसने एक डब्बा सा लाया, ठीक है, बैरल जो मैंने आपको बताया, और उसको भर लिया उससे। Richard slipped quietly into his narrow, dark bunk, and soon he too was sound asleep. The next morning, Richard was the first to wake up. He remembered the remarkable happening of the night before, and he leaped out of bed, ready to call the other man to see the strange sight. But as he got dressed, he felt the familiar rocking of the boat. He hurried up on deck, and he saw that once again they were out on the middle of the ocean with waves all about them. Richard shook his head, but now he could no longer keep it all to himself. As soon as the other men came up on deck, he tells his story. जो है वो इसी तरह वो जाता है, अपनी तंग सी बंक पे सो जाता है। जब सुबह होती है सबसे पहले जो है वो रिचर्ड उठता है, उसको याद आता है कि रात को क्या हुआ था, और जल्दी से अपने बेड से उठता है और सबको बताने के लिए कि जो है वो समंदर गायब हो गया है, वो सारा मंजर दिखाने के लिए। जब वो तैयार श्यार होकर ऊपर आता है तो उसको जल्दी से ऊपर आता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो वाकई में समंदर पर उसकी बोटिंग जो जैसे हिल रही थी, मूवमेंट थी समंदर पर होती है पानी पर, वैसी ही हो रही थी, और वो वाकई में बहुत दूर जो है वो समंदर के दरमियान में था। और अब उसके पास वो जो है इतना हौसला नहीं था कि इस बात को ज़्यादातर देर तक छुपा सकता, इसलिए अब वो दूसरे लोग भी डेक पे आ गए थे, उसने उनको अपनी स्टोरी सुनाई। It's true, he cried. He saw wide grins appear on the man's face. अब उसने कहा ये सच है, उनके जो है वो फेसेस पे सारे लोग जो थे वो आदमी थे, उनके फेसेस पे अजीब सी मुस्कुराहट आई। The ocean was gone, and for miles and miles there was nothing but sand. It glittered and sparkled under the full moon. It was as though we were sailing on a sea of gold sand. कहते हैं ये हम जो है वो दूर दूर तक समंदर गायब था और वो चमक रही थी, जो है वो ग्लिटसन कर रही थी फुल मून में, यानी चांद की रोशनी में, और वो जो है वो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम गोल्ड का जो सैंड है जो सोने की रेत जो है उसके ऊपर हम लोग सफ़र कर रहे थे। मैन रॉड विद laughter. It was then that Richard remembered his burial. Wait, come with me and I can prove it, he said, and he laid the man down to his bunk. Then getting down on his hands and knees, he carefully put out his barrel of sand. There, he said proudly, I scooped his up when I went down and walked on land. Now do you believe me? The man suddenly stopped laughing. This is not sand, they said, reaching out to feel it. It's gold. It's a barrel full of pure gold. जो आदमी है वो बहुत बुरे तरीके से हंसते हैं, और वो रेस्टोरेंट करता है कि रेस्टोरेंट को याद आता है उस बैरल के बारे में, कहता है रुको मैं तुम लोगों को प्रूव करता हूँ। फिर उनको लेके अपने बंक पे जाता है, वहाँ से वो जो बैरल है जो नीचे है उसको बड़े ध्यान से बाहर निकालता है, उसको कहता है ये मैंने उस रात को भर रही थी, तो अब तो तुम लोगों को मुझ पर यकीन है। जब वो उसको देखते हैं, वो अपने हाथों में भरते हैं, तो कहते हैं कि ये रेत नहीं है, ये पूरा बैरल भरा हुआ है प्योर सोने से, खारस सोने से। Soon all the men were yelling and shouting and pushing to get their hands on Richard's barrel of gold. Then the oldest of the fishermen spoke up. Stop it, stop it, he called out. This gold is not belonging to any of you. तो बहुत जल्द सारे लोग जो आदमी थे वो चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, शाउटिंग करना शुरू हो जाते हैं, और एक दूसरे को धक्का देते हैं और अपने हाथ भरना शुरू हो जाते हैं उस गोल्ड से। तो एक जो बूढ़ा आदमी था, फिशरमैन था, उसने कहा कि चुप, बस कर दो, मतलब स्टॉप, रुक जाओ, ये सोना तुम में से किसी का भी नहीं है। इट बिलोंग्स टू रिचर्ड। ही रिमाइंड द मैन हाउ रिचर्ड हैड फेड द फिश ऑफ द सी फॉर सो मैनी ईयर्स as though they were his own children. Now the king of the sea has given Richard a reward for his kindness to the fish, he explained. इसे कहा कि तुम लोगों को उसने इसे कहा कि ये रिचर्ड का है, उसने उनको याद दिलाया कि कैसे रिचर्ड जो है वो मछलियों को, समंदर की मछलियों को खाना खिलाता था इतने सालों से, जैसे अपने बच्चों को खिला रहा हो। तो अब जो है वो समंदर के जो बादशाह हैं, मछलियों ने उसको उसका रिवॉर्ड दिया है, उसका इनाम दिया है। उसने उन सबको कहा, तो दैट्स अ गुड थिंग कि रिचर्ड को उसकी मेहनत का, उसकी हार्ड वर्किंग का, उसकी काइंडनेस का रिवॉर्ड मिल गया।